दोस्तों नमस्ते। आज चर्चा कर रहा हूँ लोको पायलट के विषय में। लोको पायलट के जॉब प्रोफाइल, सैलरी और सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में, योग्यता के बारे में। लोको पायलट के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपको लोको पायलट में जाने के लिए, इसके बारे में खास करके चर्चा करते हैं। लोको पायलट एएलपी से ही सारे लोको पायलट बनते हैं। फर्स्ट जो उनकी ज्वाइनिंग होती है तो वो एएलपी से शुरुआत होती है। चाहे वो राजधानी का हो लोको पायलट बने, चाहे शताब्दी का लोको पायलट बने, चाहे वो शबरमन की जो लोको पायलट है, जो जिसे मोटरमैन कहा जाता है, उसका लोको पायलट बने, दुरंतो का लोको पायलट बने, गुड्स का लोको पायलट बने, मेल एक्सप्रेस का लोको पायलट बने, या लोकल पैसेंजर का लोको पायलट बने। सारा जो पोस्ट होता है शुरुआत में इनिशियली जो होता है एएलपी से ही शुरुआत होती है। तो मैं अभी बात करता हूँ जो एएलपी कैसे बना जाए शुरुआत में, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। एएलपी के लिए खास करके आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल 10वीं पास के बाद आपको आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। आईटीआई में भी कुछ 1 ईयर्स की होती है आईटीआई की डिग्री, डीजल मैकेनिक वगैरह में। कुछ 2 ईयर्स की भी डिग्रियां होती है। तो उसमें जो क्राइटेरिया फॉर्म फिलअप करने में होता है उसको फॉलो आपको करना पड़ेगा। फिर आपका जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। बीटेक वाले जो है वो भी भर सकते हैं। जो क्राइटेरिया है उसको फॉर्म कुछ क्षेत्र जो है, जैसे बीटेक वगैरह में कंप्यूटर का जो क्षेत्र है वो एलिजिबल नहीं है। तो जो विज्ञापन में दिया हो उसको फॉलो आपको करना होगा। तो इनकी जो जॉब प्रोफाइल है वो थोड़ा सबसे अलग है। आप की जो जॉब प्रोफाइल है वो एक अलग टाइप का है, क्योंकि वह बीच में कभी भी कॉल आपको दिया जाता है। जैसे आप हेडक्वार्टर में हो, तो हेडक्वार्टर में हो तो आपको 16 घंटा का रेस्ट मिलता है। 16 घंटा का रेस्ट के बाद आपको कॉल दिया जाता है। कॉल भी 2 घंटे से ऊपर, 2 और 3 घंटे के बीच में आपको कोई अगर गाड़ी बनने वाली है, 12 बजे की कोई गाड़ी बननी है, जिसे रेलवे की भाषा में ट्रेन ऑर्डर बोलते हैं, ट्रेन, तो 12 बजे जो गाड़ी बनने वाली है तो उसका ट्रेन ऑर्डर आपको 9:30 तक मिल जाएगा मैक्सिमम। 2 से 3 आवर्स के बीच में आपको ट्रेन ऑर्डर जो है मिल जाएगा, जो आपको इस गाड़ी में वर्क करना है। और फिर आपको रेडी होकर के आने के बाद आपका जो ऑफिस होता है वह लॉबी सुपरवाइज़र के अंदर रहता है, वो आपका ही ऑफिस है और उसके अंदर आपको काम करना है। उसके बाद आने के बाद आपको जो प्रोसेस है, जैसे साइन ऑफ लॉबी में ही होता है। तो आप जैसे ड्यूटी पर आएंगे तो साइन ऑन करना है। अभी तो सारा चीज़ कंप्यूटराइज हो गया है। उसके बाद आप जो चीज़ें हैं उसको क्वेश्चन ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उससे पहले आपको ब्रेथलाइजर टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है। जैसे अल्कोहलिक वगैरह आप लिए हैं या नहीं लिए हैं, ये चीज़ है, ब्रेथलाइजर टेस्ट वगैरह से भी गुजरना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन ऑर्डर की प्रोसेस होती है। उसके बाद आपकी गाड़ी आती है, जहाँ भी आई तो सारा चीज़ जो है, जैसे इंजन के बारे में आपको वो जानकारी है, सारा ट्रेनिंग मिला है, तो उसको
आपको देखना है इंजन को, जो कहीं ग्रीसिंग, आयलिंग या कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट है तो आगे इस चीज़ को, मैसेज को आपको फॉरवर्ड करेंगे। जैसे आपका ट्रेन लोको कंट्रोल होता है, वहाँ इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो यहाँ ये तकलीफ़ है, नहीं भी तकलीफ़ है फिर भी आप बताना पड़ता है वहाँ पर जाकर के, वहाँ पर फ़ोन के थ्रू, आजकल में फ़ोन के थ्रू सारा बताना पड़ता है, ये चीज़ प्रॉब्लम सही है और ये गलत है। उसके बाद आपको ट्रेन रेडी हो गई तो आप असिस्टेंट लोको पायलट के साथ, आप जो शुरुआत में तो आप असिस्टेंट लोको पायलट ही बनेंगे, तो लोको पायलट के साथ आप चलेंगे, या लोको पायलट बन गए तो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, लेफ्ट राइट 2 डायरेक्शन में 2 चेयर रहती है इंजन में, वो आप बैठेंगे और फिर ट्रेन की शुरुआत होगी। फिर एक मान ले जाए एक लंबी दूरी 200-300 किलोमीटर के बाद आपकी डेस्टिनेशन ख़त्म होती है। लगभग 8 आवर्स की ड्यूटी होती है। 8 आवर्स से बिलो है आपका ड्यूटी आवर्स, तो आपको 6 घंटा का रेस्ट दिया जाता है। 8 आवर्स से एवं है आपकी ड्यूटी आवर्स, तो 8 घंटा का रेस्ट दिया जाता है लॉबी में, जहाँ हेडक्वार्टर आपका नहीं है, वहाँ अदर जगह जाते हैं वहाँ। तो इस प्रकार से आपका कॉल बीच में 24 आवर्स में आपका जैसे हेडक्वार्टर है तो वहाँ 16 आवर्स आपको रेस्ट दिया जाता है, और 16 आवर्स के बाद ही कॉल आपको दिया जाता है। दूसरी जो इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने चर्चा किया, अब चर्चा करते हैं सैलरी। असिस्टेंट ALP में अगर इनकी ज्वाइनिंग होती है तो इनका सैलरी जो है 19,900 के लगभग एक बेसिक बनता, 1900 ग्रेड पे होता है इनका। उसके बाद एक DNS अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ते के साथ एक ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के साथ अगर घर नहीं लिए हैं तो HRA अलाउंस जो है HRA मिलेगा आपको। उसके बाद आपका डेज अलाउंस है, 1 ईयर में 5000 मिलता है। सेल अलाउंस भी है जो 100 रुपीज़ से एबव आपको मिलता है। नाइट अलाउंस, जैसे नाइट में आपने ड्यूटी किया तो नाइट अलाउंस भी आपको मिलता है। अबाउट इनिशियल में जो आप नौकरी पर आते हैं, और किलोमीटर अलाउंस जो ALP हैं तो आपका 3 रुपये के अंदर आपका किलोमीटर, 3 रुपये के अबाउट आपका किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर 3 रुपये लगभग मिलता है। और लोको पायलट हैं तो 5 रुपया से एवं आपको किलोमीटर अलाउंस मिलता है। जितने किलोमीटर आप 1 मंथ में चले वो सारा कंप्यूटर में सेटअप और सैलरी के साथ आपको मिल जाती है। ये आपका सेल हो अबाउट 40 से 50,000, मिनिमम 45 से 50,000 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी इनिशियल वे में। और आपका जो सेटअप है ALP के बाद सीनियर ALP 2 साल 3 साल के बीच में, फिर आप LPG बनते हैं, लोको पायलट गुड्स बनते हैं। फिर लोको पायलट गुड्स बनने के बाद आपका लोको पायलट गुड्स बनते बनते आपकी सैलरी जो है वो 4200 ग्रेड पे की हो जाती है। और उसके बाद आप सीनियर ये पैसेंजर गार्ड बनते हैं। फिर अदर जो भी है मेल एक्सप्रेस वगैरह की गार्ड, उससे प्रमोशन होने पर अच्छी आपकी ड्यूटी है तो राजधानी दुरंतो भी आप ही चलाते हैं, लोको पायलट ही चलाता है। तो इस प्रकार से उनका सेटअप है। अगले वीडियो में अगले इशू की चर्चा करेंगे। नमस्ते, जय हिंद।